हेलो टू माय फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आशा करती हूँ आप लोग कहीं भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है, मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे चाय बन रही, लेमन टी। उसके बाद सुबह उठते ही बच्चों लोग का हो जाता कि लंच में क्या दूँ, नाश्ता क्या बनाऊँ सुबह सुबह। तो यहाँ पे आलू कट रही है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ अपने दोनों बच्चों से, सिर्फ आलू 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 ही करते रहते हैं। आलू के अलावा उन लोग को कुछ नहीं अच्छा लगता है। आज जैसे ही मैं उठी तो बोली कि पूछी मैं उन लोग से कि क्या खाओगे, तो किस बोल रहे मम्मा आलू का ऐसे ही सूखी सब्जी बना दो, कसूरी मेथी डालकर, मतलब भुजिया जैसा भूज दो। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ। अगर बच्चे हमारे नहीं खाता, किसी का भी बच्चे, आप लोग के भी बच्चे अगर हरा सब्जी नहीं खाते, सिर्फ आलू खाते हैं, तो बहुत दिक्कत होती है। जैसे कि हमारे बच्चे नहीं खा रहे हैं तो मुझे ना बहुत टेंशन होता है कि सिर्फ इन लोग को आलू पसंद है, मैं कैसे दूँ हरी सब्जियाँ जो इन लोग को पसंद आएगा। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे तो नहीं, 3-4 आलू, हाँ ये इतने में दोनों का नाश्ता भी हो जाएगा, लंच बॉक्स भी तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आलू को मोटा करके काटी हूँ, पहले छील ली हूँ। उसके बाद यहाँ पे धोकर अच्छे से वॉश कर यहाँ पे मैंने कढ़ाई बैठा दी है, चाय पापा को दे दिए है। आज है वीरवार, बृहस्पतिवार, तो मेरा व्रत है। तो बृहस्पतिवार को मैं व्रत करती हूँ, मतलब पहले से ही, शादी से पहले से ही करती थी, लेकिन बीच में मैं छोड़ दी थी, तो फिर से स्टार्ट की हूँ। तो आज से मेरा पहला व्रत स्टार्ट हो गया है। हर वीरवार को, हर बृहस्पतिवार के दिन मैं व्रत रखूँगी। तो यहाँ पे बिना लहसुन प्याज के, कल भी मैंने लहसुन प्याज नहीं बनाए थे, आज भी नहीं, मतलब 2 दिन नहीं बनाऊँगी, बुध और बृहस्पति 2 दिन गैप करूँगी। तो यहाँ पे सूखी आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, वो भी बच्चों के लिए नाश्ता। क्रिस को यही सब पसंद है, आलू का भुजिया, आलू का चोखा, आलू का सब्ज़ी, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे एक तरफ हमारी सब्ज़ी भी बन रही है, दूसरी तरफ मैं यहाँ पे आटा गूँथ रही हूँ। तो ये जो सब्ज़ी है ना, ऐसे ही सूखे बनती है, जैसे कि कुछ नहीं, ज़्यादा ताम झाम नहीं, नहीं टमाटर नहीं प्याज कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ ऐसे ही थोड़े से एक मैंने हरी मिर्च दी हूँ, क्योंकि बच्चे लोग को खाना है, ज़्यादा तीखा उन लोग को पसंद नहीं है। तो थोड़ी से मैंने जीरे डाल दिए है, तेल गरम जैसे ही हुए उसके बाद सारे आलू को ऐड कर दिया और अच्छे से इनको ना फ्राई करना है। और यहाँ पे हमारी आटा भी लगा रही हूँ, इधर गूँथ के तैयार कर लेती हूँ। थोड़ी सी आटा गूँथने के बाद ना आधा घंटा तो नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, 10 मिनट 15 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ने से ना आटे जो है ना अच्छे से रोटी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पे हमारी भुजिया जो है वो भी रेडी हो चुकी है, आधी से बेसी कुक हो चुकी है। थोड़ी से मैं ऐड करूँगी यहाँ पे नमक, स्वाद अनुसार आप लोग ऐड करिएगा। बहुत दिन से मैं आप लोग के साथ कोई भी रेसिपी शेयर नहीं कर रही थी, तो सोची कि चलो, और ये रेसिपी कोई नहीं है, इसको सभी लोग जानते हैं, इसे कौन नहीं बनाएगा, आसान है। तो यहाँ पे नमक ऐड किए, हल्दी, और यहाँ पे सबसे ज़रूरी है ये मैगी मसाला, बहुत ही ज़्यादा इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और टेस्टी बहुत ही ज़्यादा लगता है। कोई भी सब्ज़ी बनाओ आप उसको में डाल दो, बहुत ही ज़्यादा। और थोड़ी सी यहाँ पे मैं डाली हूँ कसूरी मेथी, हमारे घर में कुछ रहे या ना रहे, कसूरी मेथी मैं हमेशा रखती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। और कोई भी सब्ज़ियाँ बनाती हूँ ना, तो सब सब्ज़ियाँ में तो नहीं डालता, लेकिन हाँ कोई कोई सब्ज़ियाँ में कसूरी मेथी डाला जाता। यहाँ पे देखिए हमारी आलू की सूखी सब्ज़ी भी तैयार हो गई है। ये क्रिस का फेवरेट हो गया है, पहले ये भी नहीं खाते थे, लेकिन जब से वहाँ नानी के घर गया है ना लखनऊ, तब से उनको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे आलू मेथी की सब्ज़ी बोलो वही है, जीरा फ्राई। तो फाइनली जो है रेडी हो चुके हैं। चलिए मैं फटाफट यहाँ पे रोटी बना लेती हूँ, तावे मैंने बैठा दिए हैं। हमारे आटे भी अच्छे से रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे शूट कर रहे हैं हमारे हस्बैंड, तो बोल रहे हैं कि थोड़ा आराम आराम से बेला करो, बकाओ मत। जब बच्चे लोग स्कूल जाते हैं ना, तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं 10 मिनट पहले ही रेडी हो जाए तो सही है, फिर बाकी काम आराम से करूँगी। लेकिन फिर लोग को ऐसा नहीं है, बोलते कि जल्दी का काम होता है ना, जल्दी में करूँगी ना वही बिगड़ जाता है। यहाँ पे पहली रोटी मैंने निकाल दी है गाय को। तो यहाँ पे जैसे ही कृष्ण स्कूल जाते हैं, याद ही जाते हैं, तो उसी रास्ते में गाय, हमारे घर में तो गाय है नहीं। और यहाँ पे देखिए अपना भाई का हेल्प कर रहे हैं, आधी आधी कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जोर जबरदस्ती हवा भर रही भी साइकिल में। और इनके जो बड़े भैया हैं यहाँ पे शूज पहन रहे हैं। और आजकल ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, तो बिना स्वेटर बिना टोपी को मैं बच्चे लोग को नहीं भेजती हूँ। आधी तो एकदम नहीं, कैप स्वेटर कुछ भी नहीं पहन के जाते, बहुत सारे डाइट भी उनको पड़ता है,
फिर भी कोई नहीं। यहाँ पे क्रिस नाश्ता करके तैयार हो रहे थे, यहाँ पे मैं उनका लंच पैक कर रही हूँ। लंच में सिर्फ साधारण सी रोटी, सादा रोटी ले जाते हैं और वही आलू का सूखी सब्ज़ी। इसके अलावा आधे क्रिस को बोलूँ फल ले लो, फ्रूट्स कोई भी ले लो, घर में पड़ा हुआ है, लेकिन उनको एकदम नहीं फ्रूट्स, पता नहीं उनको क्या, कुछ भी मैं बोलती हूँ ना, आजकल हमारे घर में पपीता है, कभी कभी पका हुआ निकलता है तो वो भी मैं दे देती हूँ, तो नहीं ले पाता हूँ। यहाँ पे क्रिस के लंच के साथ मैंने एक रोटी जो गाय को निकाले थे, पहला रोटी मैं गाय को ही देती हूँ, तो वो मैं दे रही हूँ संग संग। उसके बाद यहाँ पे इनका डायरी है जो मेरा सिग्नेचर होता है। बस कभी मैं डायरी सिग्नेचर करती हूँ, साइन करती हूँ, तो चेक कर लेती हूँ कि बच्चे लोग होमवर्क करते हैं कि नहीं, तो उसमें ही रहता है जो जो उनको मिलता है वो पूरा करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, और अभी तक ये अपना भाई का जो हवा है ना, भरे जा रहे हैं। ठंड इतनी काफ़ी है, मैं यहाँ पे स्वेटर नहीं, सुबह मैं उठती हूँ ना, आज मैं नहीं नहाई हूँ, सुबह ही नहा लेती हूँ क्योंकि आज मेरा व्रत है। तो व्रत के दिन मैं लेट से नहाती हूँ, घर वगैरह क्लीन करके बच्चे लोग को भेज कर, हस्बैंड भी चले जाएंगे उसके बाद ही नहाऊंगी, आराम से पूजा करूँगी सबको भेज कर। आदि का कहना नहीं है, देखिए अभी भी लगे हुए हैं, इनको भैया बोल रहे हैं छोड़ दो आदि, छोड़ दो प्लीज़, मुझे लेट हो रहा है। वैसे भी टाइमिंग हो चुके हैं 8 बजने में 5 मिनट लेट है। तो यहाँ पे मैं क्रिश को बोल रही हूँ कि फटाफट कर लो। फ्रेंड उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे स्नान करके। तो आज बृहस्पतिवार के दिन है, तो बृहस्पतिवार के दिन पीली चूड़ी, पीले सिंदूर, पीली साड़ी, मतलब पीले वाले साड़ी, येलो कलर के ही साड़ी पहनने पड़ते हैं, यहाँ पे सभी लोग को पता है। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, यहाँ पे मैंने चूड़ी वगैरह पहन लिया है और कुछ मुझे ना प्रसाद कल हस्बैंड से रात को ही मंगाई थी। तो बृहस्पतिवार के दिन विष्णु भगवान के मेन प्रसाद होता है चने की दाल और गुड़, तो वही मैं मंगाई थी। तो मैं डब्बा में रखना भूल गई थी, डब्बा में रखने से होता है ना कि सेव रहता है, उसमें कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं, तो वही मैं रख रही हूँ यहाँ। और आदि भी चले गए हैं स्कूल, क्रिस भी चले गए हैं। क्रिस जाते हैं 8 बजे, आदि जाते हैं 9 बजे, हस्बैंड गए हैं 10:30 बजे। आज सुबह उनको थोड़ा काम था इसलिए जल्दी जा रहे हैं। अब इसी भी ठंड कितनी काफ़ी हो गई है ना, तो बाइक से उनको जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है ठंड की वजह से। तो कभी कभी लेट से भी जाते हैं, जैसे कि 11 बज जाता है, कभी कभी 11:30 बज जाता है जब काम नहीं रहता तब। अगर काम उनको रहता है तो उस मतलब जल्दी चले जाते हैं। यहाँ पे मैं तैयारियाँ कर रही हूँ, फाइनली तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने ये साड़ी पहने हैं, बहुत ही अच्छी साड़ी है, पीली कलर की है, तो बहुत इसे पीला ही पहना जाता है। तो यहाँ पे मैं नीचे जो हमारे विष्णु भगवान जी है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे मैं थोड़े से पोछा लगा रही हूँ, थोड़ा सा गीला कपड़ा से ऐसे पोंछ लेती हूँ। पोछा तो मैंने कल ही लगा दिए थे, आज नहीं। तो यहाँ पे मैं तैयारियाँ कर रही हूँ, तैयारियाँ में वही मैं कर रही हूँ। नीचे मैं आसन लगाऊंगी और यहाँ पे भी आसन के लिए ना पीले कपड़े ही मुझे चाहिए थे, बट मुझे मिले नहीं, मैं मंगा लूँगी, हस्बैंड को बोली हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं चने दाल को निकाल रही हूँ, पहले मैं अच्छे से यहाँ पे वॉश करूँगी। और प्लास्टिक में इसलिए रख रही हूँ ना कि ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होते, और थोड़ा सा ज़्यादा है, मैं कम ही बोली थी कि ज़्यादा मत लेना, लेकिन इनको कौन बोले, ये थोड़ा ज़्यादा ही ले ली। जो गुड़ है ना, गुड़ थोड़े से अजीब टाइप के है, मतलब होता है ना पिघल जाता है, इस टाइप से है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे वाले गुड़ है, पीले वाले हैं, काले वाले नहीं है। तो जो मुझे चाहिए वही है। तो सबको मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। चने दाल को मैंने अच्छे से वॉश कर दिए है, और यहाँ पे मेन प्रसादी यही होता है भगवान जी का, विष्णु भगवान जी का। और मैं कथा भी कहूँगी अगर देखती हूँ। और मैं घर में बिल्कुल अकेली हूँ, पापा भी नहीं है, पापा गया है खाना ना, पापा को कुछ काम था तो बाहर गया है, नाश्ता कर लिए है, पापा स्नान वगैरह सब हो गया है, चले गया है। मैं अभी अकेली हूँ कथा सुनने के लिए। हमारी जो दी हैं बड़ी दीदी,
तो बोल रही थी कि मतलब कथा किसी को सुनाना है बैठकर। तो मैं देखती हूँ अगर कोई आता है, जैसे कि माँ आएंगी, बड़ी माँ को बुलाऊंगी, उनको बस टाइम रहेगा तो आ जाएंगे, उनको मैं सुना दूंगी। तो यहाँ पे देखिए विष्णु भगवान को मैंने नीचे जो फ़ोटो है मैंने रख लिया, मेरी सारी तैयारियाँ हैं जिससे मैंने। और विष्णु भगवान को पीली फूल बहुत ही ज़्यादा पसंद है, उनको चढ़ते हैं। तो मैंने बहुत सारे, पापा सुबह ही उठकर आज पीले फूल दातून वगैरह सब ला कर रख दिए थे। और यहाँ पे मेरी सारी तैयारियाँ हो चुकी हूँ, चलती हूँ मैं पूजा करने। तो पूजा का तो ज़्यादा ब्लॉग मैं नहीं शूट कर पाऊँगी क्योंकि मुझे कथा कहना है, बुक किताब पढ़ने हैं, तो नहीं हो पाएंगे। अकेले रहती हूँ, अगर हमारे हस्बैंड रहते या क्रिश रहते तो हेल्प हो जाता, तो उसको कहीं किसी और दिन मैं सुनाऊंगी, कथा कहूँगी तो। और सभी को पता है, बहुत लोग लेडीज़ लोग करती है, बहुत हमारी बहन लोग यूट्यूबर जो है उन लोग भी करती होंगी। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही नहीं हूँ कि मैं खुद करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आसन भी लगाई हूँ, अब करती हूँ मैं पूजा। और ये पूजा ना, कोई भी पूजा करने से मन को इतनी शांति मिलती है, बहुत ही ज़्यादा। मैं बहुत दिन से सोच रही थी, आज से नहीं, जब होली हुआ था तब उस टाइम से ही बोली थी कि कर लूँगी स्टार्ट करूँगी, लेकिन नहीं हो पाया। तो होता है ना, जब तक भगवान जी का मन नहीं होता हम लोग कुछ नहीं कर पाते। उनके मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, उनका मन होता है तभी हम लोग कर पाते हैं, चाहे कोई भी पूजा हो, पाठ हो, जो भी हो, उनके मन की, मतलब उनके मर्जी से होता है। तो फाइनली जो है हमारी यहाँ पे पूजा हो चुकी है। मैंने यहाँ का कोई भी ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया जब मैं कथा कर रही थी। हाँ, और माँ आई थी, माँ अभी भी है, आरती वगैरह मैंने गाए और कथा भी कहे, उनको सुनाए भी। तो माँ यहाँ पे बैठी हुई हैं और माँ से नहीं हो पाता, जैसे कि कैमरे और पूजा के टाइम में मुझे अच्छा नहीं, अगर कोई रहता तो मैं करवा लेती, वीडियो शूट करवा लेती, लेकिन मैंने कोई भी शूट यहाँ पे नहीं किया। फाइनली हमारी पूजा हो गई है और यहाँ पे भगवान जी के सामने माथा टेकिए, फिर उसके बाद सबको आरती दूंगी। घर में हमारे अभी कोई नहीं, हमारे बच्चे नहीं, हमारे हस्बैंड नहीं, पति सॉरी हमारे नहीं, पापा हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, यह अभी का टाइमिंग जो हो रहा है शाम के 5 बज रहे हैं, 5:15 मैं शाम को सांझ दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आरती दिखाऊंगी इनको भी, विष्णु भगवान को, तभी मैं उनको अब उनके जगह पे मतलब रख दूँगी सारे कपड़े। सारा दिन मैंने ऐसे ही छोड़ दिए और शाम को इनको आरती दिखा कर ही शाम को इनको स्थापित करूँगी, मतलब जो मैंने टांग के रखे थे उनको ऊंचा पे, वहाँ पे मैं रखूँगी। तो यहाँ पे मैं दीपक जला रही हूँ, उसके लिए मैंने दिए तैयार कर रही हूँ। फ्रेंड फाइनली जो है शाम की आरती भी हो चुकी है। यहाँ पे मैं भगवान जी को उठाकर फ़ोटो को उनको उनकी जगह पे रख दूँगी, क्योंकि दीदी से जब मैं पूछी थी, माँ हमारी वहीं है सासू माँ, तो उनसे भी मैं पूछी थी और दीदी से भी बोली थी, तो बोली दीदी कि नीचे रख के पूजा करना, स्थापना दे देना, उसके बाद ही पूजा करना। तो जैसे वो बोली मैं वैसे ही की हूँ। और अगली बार से ना, ये जो मैंने स्थापना के लिए कपड़े जो वहाँ पे बिछाए थे, आसन दी थी, तो ये कपड़े भी पीले होना चाहिए, लेकिन हमारे पास था नहीं और मुझे पहले से याद नहीं था। अगली बार मैं ज़रूर यहाँ पे पीले वस्त्र यहाँ पे रख के बिछाऊँगी, उसके बाद ही मैं पूजा करूँगी। तो यहाँ पे फाइनली जो है शाम का भी मेरा आरती हो गया। मैं कपड़े जो है इसी में रख दूँगी, क्योंकि इससे जितने सारे पूजे के जो डब्बे डुब्बे रहते हैं, घी वगैरह के सब एक्स्ट्रा सब इसी में मैं रखती हूँ, बाकी जो है सामने में रखती हूँ।
फाइनली जो है शाम की भी हमारी पूजा पाठ हो गई है और ये जो सूटकेस है मेरा यहीं पे मैं लगा दे रही हूँ क्योंकि इसका जगह यहीं पे है। जब पूजा करती हूँ तब हटाती। और शाम होते ही सारा दिन आज ना बहुत ही ज़्यादा तेज़ वाली हवा चल रही थी। जैसे ही हवा चलेगी ना ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पे मैं पूजा मेरा समाप्त हो गया। स्वेटर पहन के मैं इसलिए नहीं की हूँ ना कि स्वेटर पे जैसे कि बच्चे लोग को खाना खिला देती हूँ, मैं खुद खाई हूँ तो इसीलिए धोया हुआ नहीं था। तो इसीलिए मैं स्वेटर को खोल कर क्या, मैं पहले से पहनी नहीं हूँ, शाम का टाइम है तो इसीलिए मैं पहन कर अभी पूजा मेरा हो गया शाम का। तो मैं अभी पहन रही हूँ क्योंकि हस्बैंड जैसे ही आएंगे ना वो गुस्सा करेंगे जब मुझे ना देखेंगे स्वेटर नहीं पहने, सॉक्स भी नहीं पहनूंगी ना तो आते ही वो बहुत ही ज़्यादा सवाल करने लगते हैं कि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तुम ऐसे ही रहो इतनी ठंड में भी। तो ऐसा है, प्यार इतना करते हैं और केयर करते हैं इसलिए इतना सारा बात बोल देते हैं। उसके बाद फ्रेंड मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में मैं देख रही थी कि आज बृहस्पतिवार है तो मेरा तो व्रत है, मैं तो नहीं खाऊंगी, लेकिन पापा, हस्बैंड, पति देव जी और मेरे दोनों बच्चे तो आदि का तो नहीं बनाती हूँ। आदि का मैं खाना नहीं बनाती क्योंकि वो खाते ही नहीं है, बहुत ही कम खाते हैं। कभी कभी इच्छा हुआ तो अपने दादू के साथ या अपने पापा के साथ एक आध वाइट लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेता। तो मैं आते ही देख रही हूँ हॉटपॉट में कि रोटी कितनी है, तो मात्र 2 रोटी बची थी सुबह की। आलू बंदा गोभी के उन लोग के लिए सब्ज़ी बनाई थी, धनिया पत्ते की चटनी और थोड़ी सी वो जो सूखी आलू की सब्ज़ी बनाई थी वो बचे हुए थे। तो यहाँ पे और मैं आदि को ना शाम को थोड़ी देर पहले ही उनको छीला बना के दी थी। तो देखिए एक छीले अभी इसी पे है और दूसरे छीले वो खा रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैं शाम को उधर देख रही थी क्योंकि शाम हो चुकी है, अंधेरा भी हो गया, लेकिन बच्चे लोग का कहना नहीं है, अभी भी बच्चे लोग हैं ना पीछे गली में क्या बोलते हो बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो वही मैं देख रही थी। और बैडमिंटन खेलने से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, उसका कॉर्क वगैरह है ना वो खड़ी में जाते हैं तो सारी सब्जियां बर्बाद हो जाती है। तो फ्रेंड आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बिना स्किप करते हुए वीडियो को पूरा देखिएगा और एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करना तो भूलिएगा मत। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।